बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी फैमिली की बहुत ही मोस्ट फेवरेट रॉयल चिकन हांडी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये शाही चिकन हांडी बनती है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बस बाज़ार की तो खाना ही भूल जाएंगे। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से ये मज़ेदार रॉयल चिकन हांडी बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रॉयल चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली है आधा किलो, और इसको धोने के बाद मैंने मीडियम पीसेस में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए। पानी इसका सारा निकल गया है और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी ना हो। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे तो आधा मैंने लीमू लिया है, उसका फ्रेश जूस निकाल के डालेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे जब आप इसको बनाएंगे तो चिकन बहुत ही मज़े की बनेगी। चिकन ऑलरेडी सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी, इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन ये रॉयल चिकन हांडी बनकर तैयार होगी। अब सब स्पाइसेस को, सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको रफली मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। 3 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इनको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब सब चीज़ों को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी वरना प्याज का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि सारी चीज़ों का पेस्ट बनाना है इसलिए प्याज को बस रफली स्लाइस कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें। तो ये तीखी हरी मिर्चें हैं इसलिए सिर्फ मैंने 2 डाली हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 10 बादाम। 10 से 12 बादाम ले ले, इनका छिलका उतार कर फिर ऐड करेंगे। बादाम को या तो भिगो कर रख दे 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर इसको बॉयल कर ले 1 से 2 मिनट के लिए, तो छिलका इनका आसानी से उतर जाएगा। और बादाम डालने से ग्रेवी का टेक्सचर स्मूथ और सिल्की बनेगा और इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और ना ही इसमें मलाई का इस्तेमाल करेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से सौटे कर लिया है, ये सॉफ्ट भी हो गई है, इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और प्याज देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, कलर इसका ट्रांसपेरेंट ही रहना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर और थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब उसी पैन में डालेंगे 1/3 कप ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 3 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 2 छोटे टुकड़े जावित्री के, हाफ टी स्पून साबुत जीरा और 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक साबुत गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और साथ ही इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से अब फ्राई करेंगे। आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट किया था तो स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, क्योंकि जैसे ही चिकन पकेगी दही का पानी भी निकलेगा और चिकन का अपना पानी भी निकलेगा। तो इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए, पानी दही का सारा खुश्क हो जाए और चिकन के जो जूसेस निकलेंगे वो भी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो इसलिए जो आप दही इस्तेमाल करें, गाढ़ा दही इस्तेमाल करें ताकि कम से कम पानी दही रिलीज़ करे।
अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। पानी भी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब साथ ही इसमें डालेंगे जो पेस्ट बना के रखा था प्याज, लहसुन, अदरक, बादाम और हरी मिर्च का। और इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि जो पेस्ट है ना वो ज़ाया ना हो। और मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। पेस्ट जो आपने बनाना है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, इसमें मोटे-मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए। जितना स्मूथ ये पेस्ट होगा ना उतनी ही स्मूथ इसकी ग्रेवी बनेगी। अब जो पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो गया है, साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। हाफ टी स्पून ग्रेवी के हिसाब से नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। पिंच इसमें हल्दी डालेंगे, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। स्टीम में चिकन पकेगी इस पेस्ट के साथ तो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी, क्योंकि 50% तक चिकन गल चुकी है। इसको मैरिनेट भी किया था और इसको अच्छी तरह से फ्राई भी किया था दही के साथ। तो 50% तक ये पक चुकी है, बाकी की 50% इसको स्टीम में कवर करके पका लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पका लिया है। पानी देखें इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गई है और इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक है तो इसमें मैं 1/3 कप पानी ऐड करूँगी। तो जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/3 कप पानी ऐड किया है, आप चाहें तो आधा कप भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, क्रश करके और ड्राई रोस्ट करके कसूरी मेथी डालें तो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको भी मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन स्मूथ सिल्की ग्रेवी वाली रॉयल चिकन तैयार हो गई है। और इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितनी परफेक्ट स्मूथ और सिल्की बनी है। ना ही मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें मलाई का इस्तेमाल किया है। बहुत ही टेस्टी ये शाही चिकन बनकर तैयार होती है। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है और टेस्ट भी इसका बेहतरीन और शानदार होता है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये रॉयल क्रीमी चिकन की रेसिपी को, कि बस आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।